जरा सी हंसी दुलार जरा सा ये स्टोरी सिर्फ अमूल की नहीं है, ये स्टोरी है कि इंडिया कैसे मिल्क डेफिसिट कंट्री से वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना। 1945 में एक ब्रांड हुआ करता था नेम्ड एज पॉल्सन डेयरी, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलके अपनी एक मोनोपोली सेट की थी, जिसकी वजह से फार्मर्स अपना मिल्क प्रोड्यूस फ्रीली मार्केट में नहीं बेच पाते थे। उन्हें मिल्क प्रोड्यूस पॉल्सन को बेचना पड़ता था और पॉल्सन आगे जाके मुंबई में बेचता था। इसे रोकने के लिए और फार्मर्स को हेल्प करने के लिए त्रिभुवन दास पटेल ने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया और वो बाकी फार्मर्स के साथ वल्लभ भाई पटेल से मिले और वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें सजेस्ट किया कि खुद का एक कोऑपरेटिव फॉर्म किया जाए, क्योंकि फार्मर्स को उनके हार्डवर्क के पैसे नहीं मिल रहे थे मिडिलमैन की वजह से। और अब फार्मर्स का प्रोटेस्ट एक मास मूवमेंट बन गया था और उसे सपोर्ट किया मोरारजी देसाई ने, हु वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड लेटर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उन्होंने कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन फॉर्म किया और कोई भी फार्मर वो ज्वाइन कर सकता था, वो चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन या फाइनेंशियल स्टेटस का हो। और तभी त्रिभुवन दास पटेल ने बॉम्बे गवर्नमेंट से डिमांड किया कि पूरा मिल्क प्रोड्यूस कायरा कोऑपरेटिव से लिया जाए। और तभी पूरा गुजरात एक रिबेलियस मूड में था और मिल्क प्रोड्यूस पॉल्सन को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था और एंड द पॉल्सन डेयरी वाज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन। फार्मर्स ने डिसाइड किया टू गो ऑन अ मिल्क स्ट्राइक और 15 दिन तक बॉम्बे में मिल्क सप्लाई बंद रहा। और तभी गवर्नमेंट ने कायरा कोऑपरेटिव को रिकॉग्नाइज किया एज द ऑफिशियल मिल्क सप्लायर ऑफ बॉम्बे। गवर्नमेंट ने खुद का कोऑपरेटिव सेटअप करने दिया, ये सोच के कि ज्यादा दिन तक कोऑपरेटिव नहीं टिकेगा, क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं थे। तभी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ज्वाइन किया एज अ मैनेजर और फार्मर्स को गाइड किया एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव बनाने में। वही स्मॉल कोऑपरेटिव आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। Amul helped India to become world's largest producer of milk. Key factors behind Amul's success. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रांडिंग। हम सबको अमूल की टैगलाइन पता है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, और टैगलाइन ये एस्टैब्लिश करती है कि ब्रेड और बटर सिर्फ एक ब्रिटिश ब्रेकफास्ट नहीं है और उसमें एक नेशनलिज्म का फ्लेवर भी ऐड करती है। We all remember the never-aging girl who wore a polka-dotted dress with blue hair and orange face was the company's icon for a long time. 1966 में अमूल ने हायर किया सिल्वेस्टर डाकुन्हा को, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और उन्हें एक एड कैंपेन डिजाइन करने के लिए कहा फॉर अमूल बटर। और उन्होंने डिजाइन किया एक कैंपेन जो एक होर्डिंग की सीरीज थी और टिपिकल एड्स दिखाती थी रिलेटेड टू डे इश्यूज। इस कैंपेन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर लॉन्गेस्ट रनिंग एड कैंपेन इन द वर्ल्ड। अमूल ने 1980s में कार्टूनिस्ट को भी इन्वॉल्व किया इंटरेस्टिंग एड स्केच करने के लिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सजेस्ट किया एक मिस्चीवियस लिटिल गर्ल विद 2 रिक्वायरमेंट्स, एड कैंपेन ड्रॉ करने में इजी हो और मेमोरेबल हो, जो कि याद रखा जाए, और होर्डिंग्स रेगुलरली चेंज हो। अमूल गर्ल एक ह्यूमर एलिमेंट इंसर्ट करती है अमूल के प्रिंट एड्स में और इससे ब्रांड रिकॉल भी काफी बढ़ी है। अमूल ऑल्सो केम अप विद सेवरल टैगलाइंस सच एज अमूल दूध पीता है इंडिया, हर घर अमूल घर, पहला प्यार अमूल प्यार। अमूल एक 3 टायर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करता है। फर्स्ट लेवल पे आता है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द विलेज लेवल, जो एफिलिएटेड होता है मिल्क यूनियन से एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, which in turn gets federated to a milk federation at the state level. मिल्क कलेक्ट होता है विलेज डेयरी सोसाइटी से, प्रोसेस होता है डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन पे and it is marketed at the state milk federation. On a daily basis, Amul 3.3 million liters of milk collect करता है 2.2 million farmers से across India. The milk is examined, graded and transported to many dairies located across the country. अमूल कॉन्स्टेंटली इनोवेट करता रहा है, चाहे वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना हो या फिर क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन्स हो या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटल ट्रेंड्स हो। Amul in the 1960s was the first brand to make skimmed milk powder from buffalo milk. Amul pursues an umbrella marketing technique, जिसमें वो जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं वो एक कॉमन ब्रांड नेम अमूल के अंडर करते हैं। जो प्राइम फोकस है वो पेरेंट ब्रांड को प्रमोट करना है, ना कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को। इस स्ट्रैटेजी से उन्हें और ब्रांड विजिबिलिटी मिलती है, जिससे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट्स कम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द आइसक्रीम्स आर प्रमोटेड एंड एडवर्टाइज्ड under the company Amul, which in itself is a brand.
The ice cream is promoted and advertised as Amul ice creams. Brand Amul, branding ice cream, tagline real milk, real ice cream. It attracts people emotionally with its promise of trust. डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने अमूल की स्टोरी पे एक फिल्म भी बनाई है नेम्ड एज मंथन। उस फिल्म को 5 लाख गुजराती फार्मर्स ने फाइनेंस किया बाय कंट्रीब्यूटिंग ₹2 ईच। The film won the 1977 National Film Award for Best Feature Film in Hindi and National Film Award for Best Screenplay and was also India's submission for the Academy Award for Best Foreign Language Film in 1976. Amul owns 85% market share in butter market, 65 to 66% share in cheese, 63% share in infant milk and 45% market share in dairy whitener. सो ये स्टोरी थी अमूल की, जो एक हाउस होल्ड नेम रहा है हम सबके लिए बचपन से और एक इमोशनल वैल्यू क्रिएट करता है हम सबकी लाइफ में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन।